कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खरगे ने देखिए एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की। कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने आरएसएस पर विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। प्रियंक खरगे ने कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत कई देशों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। प्रियंक खरगे ने आरोप लगाया कि आरएसएस के पीछे एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट है। आरएसएस पर कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे के बयान से देखिए राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे लेकर प्रियंक खरगे पर जमकर हमला बोला है। कर्नाटक से बीजेपी नेता रवि ने कहा कि सत्ता खोने की हताशा और जनता द्वारा ठुकराए जाने का गुस्सा ही ऐसी बेतुकी बातों का कारण है। शायद आने वाले दिनों में कांग्रेस भी ऐसी ही बकवास करने तक सीमित रह जाएगी। तो देखिए किस तरह से ये पलटवार यहां पर किया गया है। प्रियंक खरगे ने जिस तरह से ये बड़ा संगीन आरोप लगाया, उसके बाद बीजेपी का हमला भी यहां पर सामने आया है। सीधे तौर पर यहां पर कहा गया है कि जिस तरह के बयान यहां पर दिए जा रहे हैं, अब आने वाले दिनों में कांग्रेस भी ऐसी ही बकवास करने तक सीमित रह जाएगी। वहीं कर्नाटक की एक और नेता सुधा हल्की ने प्रियंक खरगे को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। प्रियंक खरगे और उनके साथियों के साथ भी यही हो रहा है। Saying in English, an ideal mind is a devil's workshop. This is exactly what is happening with Priyank Kharge, and it's happening with Rahul Gandhi and their teammates as well. Because they're not understanding what is RSS. RSS is Rashtriya Swayam Sevakara Sangha, which means the selfless service to the nation. And the people who are doing the selfless service to the nation, these people look like devils for them. और प्रियंक खरगे की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए आप भी। तो आप देखिए प्रियंक खरगे की तरफ से ये बयान तो यहां पर सामने आ गया। आरएसएस की फंडिंग पर देखिए कितना बड़ा आरोप प्रियंक खरगे यहां पर लगाते हुए नजर आए। अब इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार यहां पर किया है। प्रियंक खरगे का आरएसएस पर जो ये बड़ा हमला सामने आया है, अब प्रतिक्रियाओं का दौर यहां पर जारी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आरएसएस के पीछे एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा खेल बताते हुए नजर आए कांग्रेस के प्रियंक खरगे। अमेरिका और इंग्लैंड समेत कई यहां पर देखिए किस तरह से देशों से ये धन इकट्ठा किया जा रहा है, इसका आरोप। More than 2,500 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್. तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है और सियासी जंग में देखिए कांग्रेस नेता उदित राज भी उतर आए हैं। उन्होंने आरएसएस के फंडिंग सोर्स के बारे में जानकारी मांगी। झंडेवालन बिल्डिंग सील होनी चाहिए और इनकम टैक्स का नोटिस जानी चाहिए कि व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम, वेयर इज द रजिस्ट्रेशन। अब तमाम हजारों एफसीआर उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिससे गरीबों की रोजी रोटी चलती थी, गरीब बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य उपचार का व्यवस्था उस फंड से होता था। उससे कोई अमीर होने वाला था। लेकिन इतने निरंकुश लोग हैं कि हजारों हजार जो विदेश से एनजीओ की फंडिंग आती थी और जो कल्याणकारी काम होता था, उसको तो आपने बंद कर दिया। आरएसएस का स्रोत क्या है, ये पता लगाना चाहिए।